नमस्कार मित्रों, मैं पीएस शर्मा अग्रसेन महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खेड़ी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम विशिष्ट बालकों की पहचान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विशिष्ट बालकों की पहचान के अंतर्गत हमने दो प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के बारे में अध्ययन किया था। वो दो प्रकार के बालक शारीरिक दोष वाले बालक और स्वास्थ्य दोष वाले बालक, ये दो प्रकार के बालक हैं। उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम मानसिक दोष वाले बालक, विशिष्ट बालकों के प्रकार में मानसिक दोष वाले बालकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मानसिक दोष वाले बालक विशेष रूप से जिनकी मानसिक स्थिति, जिनकी जो बौद्धिक स्थिति है उससे संबंधित है। इस प्रकार के बालकों की पहचान बुद्धि लब्धि की जांच द्वारा संभव है। इस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि को जांचा जाता है और जांचने के अनेकों तरीके हैं। बुद्धि लब्धि को विभिन्न प्रकार की जांचों के द्वारा बालक की बुद्धि लब्धि का पता लगाया जा सकता है और बुद्धि लब्धि के द्वारा ही उस बालक की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि ये बालक सामान्य बालक की श्रेणी में है या विशिष्ट बालक की श्रेणी में है। विशिष्ट बालक में भी ये प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, मंदबुद्धि है, जड़ है, मूढ़ है, किस प्रकार का विशिष्ट बालक है उसकी पहचान बुद्धि लब्धि की जांच द्वारा ही संभव है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे बालकों को कई ऐसे तरीके हैं, कई लक्षण ऐसे इनके अंदर दिखाई देते हैं जिनसे भी इनकी पहचान संभव है। वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है ऐसे बालकों की शारीरिक और मानसिक विकास का जो अनुपात होता है वो ठीक नहीं होता है। शरीर और मानसिक विकास ऐसे बालकों का संतुलित नहीं रहता है। अगला बिंदु है जांच का, ये है कि ऐसे बालक सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। ऐसे बालक शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। उससे भी इनका पता चल सकता है कि ये बालक मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हो सकता है। अगला बिंदु पहचान का है इन बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उपलब्धि इनकी क्या रहती है, कितना इन्होंने मार्क्स जो है वो अर्जन किया है, इसके द्वारा भी ऐसे बालकों की पहचान संभव होती है। जो बहुत अच्छे अंक लाते हैं वो भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं और ऐसे बालक जो बिल्कुल न्यून अंक प्राप्त करते हैं ऐसे बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बुद्धि लब्धि जांच, विशिष्ट विभिन्न प्रकार के आजकल टेस्ट चल रहे हैं, उन टेस्टों के द्वारा इनकी जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, उसकी भी जांच की जा सकती है और उससे भी इन बालकों का पता लगाया जा सकता है। अगला बिंदु है सीखने की जो गति है। इन बालकों में जो सीखने की गति है उससे भी ऐसे बालकों की पहचान संभव है। कोई बालक तीव्र गति से सीखता है, कोई बालक न्यून गति से सीखता है, तो इस प्रकार से सीखने की जो गति होती है उसके द्वारा भी ऐसे बालकों की पहचान संभव है। इन बालकों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। मानसिक दोष वाले जो बालक हैं उनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा रहता है
और या फिर बहुत अधिक नम्रता का स्वभाव होता है। सामान्य स्वभाव के बजाय या तो इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है या फिर बहुत अधिक नम्र स्वभाव होता है। अगला जो पहचान का तरीका है, ये बालक बहुत ही भावुक होते हैं, भावना में बहने लगते हैं। उसके बाद में ये बालक व्यवहार कुशल नहीं होते। ऐसे बालक व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है और ऐसे बालकों की जो शैक्षिक योग्यता है वो कम पाई जाती है। शैक्षिक उपलब्धि और योग्यता सामान्य बालकों की बजाय बहुत कम पाई जाती है। ये बालक अपने दायित्व को दूसरों पर टालने का प्रयास करते हैं। जो मानसिक दोष वाले बालक हैं, अपने दायित्व जो इन्हें निभाने चाहिए उनको दूसरों पर ही डालने का प्रयास करते रहते हैं। समाज में ऐसे बालकों का योगदान नगण्य रहता है, अल्प होता है। तो इस प्रकार से ये वो तरीके हैं जिनको कि मानसिक दोष वाले जो बालक होते हैं, उन मानसिक दोष वाले बालकों की पहचान इन तरीकों के माध्यम से की जा सकती है। मित्रों, विशिष्ट बालकों में और भी कई प्रकार के बालक हैं जिनकी पहचान इस तरह से है। चौथे प्रकार का जो बालक है वो है दृष्टि दोष वाले बालक। दृष्टि दोष वाले बालक दृष्टि दोष वाले बालक दृष्टि दोष वाले जो बालक हैं उनकी पहचान निरीक्षण द्वारा भी संभव है और डॉक्टरी जांच द्वारा भी दृष्टि दोष वाले बालकों की जो पहचान है वो की जा सकती है। ये दो प्रकार के बालक होते हैं दृष्टि दोष वाले, निकट दृष्टि दोष वाले बालक और दूर दृष्टि दोष वाले बालक। सामान्यतः ऐसे बालकों में कुछ ऐसी पहचान पाई जाती है जिनको एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो उन लक्षणों को देख करके ही उनको पहचान लेता है कि बालकों में किसी प्रकार का कोई दृष्टि संबंधी दोष है। वो कौन कौन से पहचान है, कौन कौन से उनके अंदर ऐसे जो पहचान दिखाई देती है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, बालक जो है, ऐसे बालक दृष्टि दोष वाले बालक बार बार अपनी आंखों को उंगलियों से मसलता रहता है, बार बार अपनी आंखों पर उंगली फेरता है, मसलता है, उनको रगड़ने का प्रयास करता है। दूसरी पहचान है, ऐसे बालकों की आंखों से अधिकांशतः पानी बहता रहता है, जिसको बोलते हैं आंसू आते रहते हैं। ये भी ऐसे बालकों की, दृष्टि दोष वाले बालकों की पहचान है। तीसरी पहचान है, ऐसे बालकों में पढ़ते समय या सामान्य तौर पर भी सिर में दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे बालक अपने अभिभावक से सिर दर्द रहने की शिकायत करते रहते हैं। ये भी एक पहचान है। अगली पहचान है, ऐसे बालक कक्षा में बैठे होते हैं तो शामपट्ट पर लिखी हुई जो सामग्री है
उसको पढ़ने में असमर्थ होते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे बालकों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगली पहचान है, ऐसे बालक प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो इनकी आंखें जो हैं एकदम बंद हो जाती हैं, आंखें खुलने में कठिनाई होती है, तो ये इस प्रकार से कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगली जो पहचान है वो है, ऐसे बालकों की आंखों का आकार सामान्य नहीं होता है। आंखें अधिकांशतः ऐसे बालकों की आंखें देखने में आकार में छोटी दिखाई देती हैं। अगली जो पहचान है वो है, दृष्टि दोष वाले जो बालक होते हैं वो एक आंख से ही देखने का प्रयास करते हैं। एक आंख को बंद कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई सामग्री या अपनी किताब में या कोई चीज देखनी है तो वो एक आंख को बंद करके देखने का प्रयास करते हैं। अगली जो पहचान का बिंदु है वो है, ऐसे बालक जब बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो इनकी आंखें लाल भी हो जाती हैं। दृष्टि दोष होने के कारण इनकी आंखें लाल भी हो जाती हैं। और अगली पहचान है, ऐसे बालक बार बार आंखों से झपकी मारते हैं और आंखों पर जोर देते हैं। किताब पढ़ते समय आंखों को बहुत ज्यादा किताब पर बढ़ा लेते हैं, लिखते समय भी तिरछा मुंह करके आंखों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगली पहचान है, ऐसे बालकों की पलकें भी, आंखों के साथ साथ पलकें भी असामान्य होती हैं। सामान्य बालकों की तरह इन बालकों की पलकें दिखाई नहीं देती हैं, असामान्य दिखाई देती हैं। और अगला बिंदु है, ऐसे बालक जब किसी वस्तु को, दूर रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो एक के साथ में दो दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तु एक ही है लेकिन उन्हें दो दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पहचान है। रंग भेद करने में भी ये बालक असमर्थ होते हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जिनमें अंतर ये नहीं कर पाते हैं, तो रंग भेद का जो अंतर है ये बालक नहीं कर पाते हैं। ये भी इनकी पहचान है। चलते समय ऐसे बालकों के कदम गलत दिशा में या ये कहें कि व्यवस्थित नहीं पड़ते हैं। जब ये मार्ग पर, रास्ते पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो इनके जो पैर हैं वो सामान्य बालकों की तरह नहीं पड़ते, असामान्य तरीके से पड़ते हैं। ऐसे बालक अपने सहपाठियों के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि इनकी जो समस्या है उस समस्या के कारण गति धीमी हो जाती है और ये अपने सहपाठियों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ समायोजन करने में असमर्थ से दिखाई देते हैं। पठन पाठन, लेखन और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ऐसे बालक कठिनाई का अनुभव करते हैं। पठन पाठन आदि इन क्रियाओं में और खेल कूद में इन क्रियाओं में ऐसे बालक कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ऐसे बालकों की जो आंखें होती हैं उनमें तिरछापन या भंगापन की समस्या भी कभी कभी दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष वाले जो बालक होते हैं उनकी पहचान होती है और इन पहचान को, इस पहचान के मार्फत ही, इस पहचान के द्वारा ही ऐसे बालकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगले प्रकार के जो विशिष्ट बालक हैं वो है श्रवण दोष वाले बालक। श्रवण दोष वाले बालक
श्रवण दोष वाले जो बालक होते हैं, ये कानों से इनको कम सुनाई पड़ता है और इन बालकों की जो पहचान है वो भी कई इनमें लक्षण ऐसे होते हैं जो देखने से ही पता चल जाता है कि बालक में श्रवण संबंधी समस्या है, तथा जो डॉक्टरी जांच है उसके द्वारा भी सही तथ्य प्रकट होते हैं और उनके द्वारा विद्यार्थी की पहचान संभव है। श्रवण दोष वाले बालक की ऐसी कौन कौन सी पहचान है जो इनको आसानी से देखने पर, ऐसे लक्षण देखने पर ही पता चल जाता है कि ये श्रवण दोष युक्त बालक है। उसमें पहचान के तरीके ये हैं, अधिकांश ऐसे बालक किसी बात को सुनते समय कान को हाथ के नीचे लगा लेते हैं, इस तरह से कान को, हाथ को कान के नीचे लगा लेते हैं, हाथ को कान के नीचे लगा लेते हैं। दूसरा जो पहचान है वो है, ऐसे बालकों में अधिकांशतः कान से हमेशा तरल पदार्थ बहता रहता है, तरल पदार्थ बहता रहता है, जिससे इनकी पहचान संभव है। ऐसे बालक बार बार अपने कान में पेन, पेंसिल, कागज, उंगली आदि को डालते रहते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनसे ये कान को कुरेदते रहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बालक को कान संबंधी कोई समस्या है। ऐसे बालक कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो बार बार उन अध्यापकों को टोकते हैं, क्या सर, क्या साहब, क्या मैडम, इस तरह से बार बार ऐसे अपने जो अध्यापक है उनको टोकते रहते हैं, क्योंकि इनको सही स्पष्ट जो शब्द है वो सुनाई नहीं देता है। ऐसे बालकों को जब अध्यापक अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं तो ये आने से झिझकते हैं, क्योंकि जो कुछ पूछेंगे उन्होंने वो प्रॉपर तरीके से, वो सही तरीके से सुना ही नहीं है। ये भी एक पहचान है। ऐसे बालक सुनने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं, सुनने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पहले से ही सुनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी समस्या का पता है। ऐसे बालक अध्यापक की विषय वस्तु से हटकर दूसरी विषय वस्तु में संलग्न पाए जाते हैं। ये भी एक पहचान है इनकी। अध्यापक जब बार बार इन्हें कोई बात पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो ये जवाब देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्होंने विषय वस्तु का अध्ययन पूरी तरह से सुना ही नहीं है। ऐसे बालक शारीरिक गतिविधियों की तरफ, शिक्षण के पढ़ने के अलावा शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं, वो करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं, उन गतिविधियों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं पढ़ाई की बजाय, क्योंकि पढ़ाई में वो सुनने की समस्या के कारण कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से जो श्रवण दोष वाले बालक हैं उनकी पहचान, उनमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसके द्वारा उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। धन्यवाद मित्रों। अन्य प्रकार के विशिष्ट बालकों का जो पहचान के तरीके हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।